आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। और जो स्टूडेंट 12th पास होके फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं, मतलब कॉलेज कर रहे हैं, वो स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, क्योंकि अभी जो है सिलेबस में कुछ न्यू अपडेट हुए हैं। मतलब सिलेबस कुछ चेंज हो गया है, पहले जैसा था उससे थोड़ा सा परिवर्तित हुआ है। तो बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें और फर्स्ट ईयर का पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक बार ज़रूर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाएं, सिलेबस को एक बार देखें, रीड करें कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या उसमें परिवर्तन हुआ है, क्या हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आज हम केमिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में क्या परिवर्तन हुआ है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो इससे पहले जब हम बीएससी पढ़ते थे तो उसमें हमारा पेपर जो होता था वो 3 पेपर होता था। पेपर नंबर 1 जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता था, पेपर नंबर 2 जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता था, पेपर नंबर 3 जिसको फिजिकल केमिस्ट्री कहा जाता था। ये जो फर्स्ट पेपर है वो जो है 33 मार्क्स का होता था, ये भी 33 मार्क्स का होता था और ये 34 मार्क्स का होता था। टोटल जो था वो 100 मार्क्स का था। अभी भी 100 मार्क्स का ही पेपर है, अभी भी 100 नंबर का ही पेपर है, लेकिन पेपर की संख्या कम हो गई है। पहले 3 पेपर पढ़ा जाता था, अब हमको केवल 2 पेपर पढ़ना है। पेपर का नाम भी चेंज हो गया है, अब इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल नहीं है, अब पेपर का नाम चेंज हो चुका है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर एक पेपर में जो 3 पेपर हम पढ़ते थे उसमें यूनिट की संख्या जो होती थी 5-5 यूनिट होती थी। फर्स्ट में 5, सेकेंड में 5 और थर्ड में 5 यूनिट होते थे। अभी जो है यूनिट की संख्या भी परिवर्तित हो गई है। तो क्या परिवर्तन हुआ है इसको आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ मैंने पूरे बोर्ड में जितने भी पेपर्स हैं उनको लिख दिया है, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 और उनके यूनिट्स को भी लिख दिया हुआ है। ज़रा ध्यान दीजिए, पेपर 1 का जो है नाम क्या है, इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब इसमें इनऑर्गेनिक पार्ट भी है और फिजिकल पार्ट भी है। वैसे जो दूसरा पेपर है P2 जिसको मैंने लिखा हुआ है, वैसे जो दूसरा पेपर है उसका नाम क्या है, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब ऑर्गेनिक तो है ही, साथ में फिजिकल केमिस्ट्री भी है। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया है। कुछ पार्ट को इनऑर्गेनिक में डाला है, कुछ पार्ट को ऑर्गेनिक में डाला है और 2 पेपर तैयार किया गया है। अभी जो है यूनिट की संख्या कितनी हो गई है, पेपर 1 में जरा देखिए यूनिट की संख्या कितनी है, 6। पहले कितनी थी, 5। पेपर 2 में जो यूनिट की संख्या है वो कितनी है, 6। पहले कितनी थी, 5। तो अब क्या क्या यूनिट हमको पढ़ना है, कौन कौन से यूनिट हमको पढ़ना है और यूनिट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसको आइए बारीकी से समझते हैं। तो ये जो है हमारा पेपर 1। पेपर 1 जो है, एक बात और, ये जो पेपर 1 है वो 50 नंबर का होने वाला है। पेपर 2 जो है वो भी 50 नंबर का होने वाला है। इसमें पेपर 1 में पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो 17 नंबर है, इसमें भी 17 नंबर है। मतलब पेपर्स के जो है दोनों पेपर्स मिलाकर मार्क्स कितने हो रहे हैं, 100 हो रहे हैं। इसमें 17 पाना है आपको, इसमें 17 पाना है पास होने के लिए। अब आइए देखते हैं कि पेपर फर्स्ट में कौन कौन सी यूनिट है और इनके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एक परमाणु की संरचना कैसे होती है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। परमाणु की संरचना में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा, विन्यास का पता लगाने के लिए एक टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं क्वांटम नंबर। उस क्वांटम नंबर के बारे में हम स्टडी करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ मॉडल्स को हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला आता है बोर्स मॉडल। हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल हम पढ़ने वाले हैं। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। साई और साई स्क्वायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन रखेंगे। यहाँ हम हुन्स, आपबाउ, पाउली, इनके नियमों को पढ़ने वाले हैं। कहाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इसके दूसरे पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में। जैसे ही मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहा, आपके माइंड में एक पीरियोडिक टेबल बनकर सामने आ गया। अब उस पीरियोडिक
टेबल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि एक पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो और टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या क्या चीज़ परिवर्तन होता है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, उनके गुणों के बारे में हम स्टडी करेंगे और इसमें हम लोग 4 प्रकार के गुणों को पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। पहली जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई, परमाणुवी त्रिज्या के बारे में हम पढ़ेंगे कि लेफ़्ट टू राइट जाने से या टॉप टू बॉटम आने से उसके परमाणुवी त्रिज्या में क्या फ़र्क पड़ता है, उनके आकार में क्या फ़र्क पड़ता है, उनके साइज़ में क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरा हम प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, आयनन विभव के बारे में पढ़ने वाले हैं हम कि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं और टॉप टू बॉटम आते हैं तो उसके आयनन ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब ये आयनन ऊर्जा है क्या चीज़, जब हम पढ़ेंगे तो उस टाइम डिटेल में आपको बताएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को एक और नाम से जाना जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता के नाम से उसको जाना जाता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और चौथी जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कहाँ, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, यूनिट नंबर 1 पीरियोडिक प्रॉपर्टी में हम डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे ही हम यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 2 में जंप करेंगे हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, और ये हमारा जो यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग 1 के नाम से है। केमिकल बॉन्डिंग में सपोज करिए ये ए है और ये बी है, ए एटम है और ये बी एटम है, दोनों पास आए तो कोई बंध से जुड़ेंगे। तो वो दोनों पास आकर कौन सा बंध बनाते हैं, क्या वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्या वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, क्या वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार के वो बंध बनाते हैं। और इस पार्ट में हम जो है आयनिक बॉन्ड के बारे में ज़्यादातर बात करेंगे, आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, आयनिक सॉलिड के बारे में बात करेंगे, मतलब हम सॉलिड के बारे में बात करेंगे। सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड्स के कितने प्रकार होते हैं, क्रिस्टल के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही जब हम क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें होने वाली डिफेक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, उनमें होने वाली त्रुटियों के बारे में भी पढ़ेंगे कि उनमें कौन सी प्रकार की त्रुटि है, क्या उसमें स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि है, क्या उसमें नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि है, क्या उसमें शॉर्ट की त्रुटि है, क्या उसमें फ्रैंकलिन त्रुटि है। इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। किसमें, इस वाले पार्ट में। हम नेक्स्ट इसमें ही स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में, अर्धचालक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एन और पी टाइप के अर्धचालक क्या होते हैं और इसके क्या क्या एप्लीकेशन हैं, क्या क्या अनुप्रयोग हैं, इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 2 में। इसमें हम एक और पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है BHC बॉर्न हैबर साइकिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर साल लगभग हर साल आपके एग्जाम में आता ही है, और में देगा लेकिन देगा जरूर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और इसको कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 2 के बाद जैसे ही हम यूनिट नंबर 3 में जंप करते हैं हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। लेकिन ये कौन सा केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग 2। और केमिकल बॉन्डिंग 2 में हम स्टडी करेंगे VBT, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। जैसे ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम पढ़ लेंगे और हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है VSEPR थ्योरी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ जब हम इस थ्योरी को पढ़ते रहेंगे तब हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द लोन पेयर, व्हाट इज़ द बॉन्ड पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या है, बंध इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है, और ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, बंध इलेक्ट्रॉन युग्म कैसे अफेक्ट करते हैं एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को, उसकी ज्यामिति को। साथ ही हम पढ़ने वाले हैं यहाँ हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन में हम पढ़ेंगे यहाँ हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार। साथ ही हम पढ़ेंगे MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और यहाँ हम जानेंगे व्हाट इज़ एंटी बॉन्डिंग, व्हाट इज़ नॉन बॉन्डिंग एंड व्हाट इज़ बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जैसे ही हम यूनिट नंबर 3 पढ़ लेंगे यूनिट नंबर 4 में आएंगे, और यूनिट नंबर 4 में एक बार फिर हम कहाँ जाएंगे, पीरियडिक टेबल में।
और जैसे ही हम पीरियडिक टेबल में जाएंगे और पीरियडिक टेबल में जाएंगे तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ एस और पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ने वाले हैं। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेटलर्जी। और मेटलर्जी का मतलब क्या है, मेटल का एक्सट्रैक्शन करना, मेटल को शोधन करना, मेटल का निष्कर्षण करना। और इसमें हमारा फोकस केवल 3 मेटल पे रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला जो मेटल है उसका नाम है आयरन, दूसरे का नाम है एल्यूमिनियम और तीसरे का नाम है कॉपर। इनका शोधन कैसे किया जाता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 से जैसे ही हम यूनिट नंबर 5 में आएंगे हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा मैथ्स। मैथ्स जो है कहीं पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आप केमिस्ट्री जब तक पढ़ोगे तब तक मैथ्स आपके साथ रहेगा, इसलिए मैथ्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मैथ्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अवकलन समाकलन पढ़ने वाले हैं, लॉग पढ़ने वाले हैं, लॉग के टाइप पढ़ने वाले हैं, साथ ही हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में, ग्राफ के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये पैराबोलिक ग्राफ क्या होता है, पैरेलल ग्राफ क्या होता है, लीनियर ग्राफ क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्या होता है, हाइपरबोलिक ग्राफ क्या होता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और मैं ये निश्चित रूप से बता सकता हूँ कि आप एक बार इस ग्राफ को डिटेल में स्टडी कर लिए तो ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आपसे ज़रूर बनेंगे। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में कि एक जो कंप्यूटर है वो कैसे वर्क करता है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं, सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग से वो मिलकर बना रहता है, इनपुट यूनिट क्या होता है, आउटपुट यूनिट क्या होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कैसे कंप्यूटर जो है धीरे धीरे डेवलप होता गया उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कहाँ, यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5 से यूनिट नंबर 6 में आते हैं तो हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, रासायनिक बल गतिकी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब ये रासायनिक बल गतिकी क्या है, तो सपोज कीजिए ये ए है और ये बी है। ए जो है एक रिएक्टेंट है जो बी में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिएक्टेंट है और ये बी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में कन्वर्ट हो रहा है। किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष, टाइम के साथ ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। मतलब इसकी सांद्रता जो है धीरे धीरे कम हो रही है और इसकी सांद्रता धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि ये जो है क्या है, ये रिएक्टेंट है और ये है प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं इस केमिकल काइनेटिक्स में, टाइम के सापेक्ष कंसंट्रेशन का अध्ययन करते हैं कि समय के साथ कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है, समय के साथ इसके कंसंट्रेशन में क्या हुआ, कमी हुआ, समय के साथ इसके कंसंट्रेशन में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन का जब स्टडी करते हैं तो उसको बोला जाता है केमिकल काइनेटिक्स। और इसी केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ेंगे रेट के बारे में, रेट लॉ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलरिटी एंड व्हाट इज़ द ऑर्डर, और इसको कैसे निकाला जाता है, कौन कौन से मेथड्स हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, डिटेल स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि रिएक्शन के ऊपर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, कि किसी रिएक्शन में हम लोग ज़्यादा ताप दे दें तो रिएक्शन क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है। तो उस एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। आर्हेनियस इक्वेशन हम पढ़ेंगे, उसके साथ ही हम कैटालिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उत्प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे कि उत्प्रेरक हमारे लिए उपयोगी क्यों हैं, रिएक्शन को बढ़ाते हैं घटाते हैं, क्या काम करते हैं एक उत्प्रेरक, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। एंजाइम्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार आपके जो है 6 यूनिट जो है इस पेपर में है। पेपर नंबर 1 में कितने यूनिट है, 6 यूनिट। नाम से ही आपको लग रहा है इनऑर्गेनिक फिजिकल, मतलब इसमें जो है इनऑर्गेनिक 1 2 3 4, ये जो 4 यूनिट है वो है इनऑर्गेनिक, और ये जो लास्ट के 2 यूनिट है वो क्या है, फिजिकल का पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। सिमिलर चीज हम इसमें भी देखते हैं पेपर नंबर 2 में। पेपर नंबर 2 हमारा क्या है, ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री में आप देखेंगे 1 2 3 4, ये जो 4 यूनिट है वो क्या चीज़ है, ऑर्गेनिक है।
और ये जो लास्ट के 2 यूनिट है, 5वें और 6वें यूनिट जो हैं वो क्या हैं, फिजिकल केमिस्ट्री से लिया गया है। मतलब इसमें जो है फिजिकल केमिस्ट्री को लास्ट में मर्ज किया गया है। तो आइए देखते हैं कि इस ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर फर्स्ट है बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब हमको पढ़ना है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको पढ़ना है। अब जब हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज़ पे फोकस किया जाता है कि कोई रिएक्शन कैसे हो रहा है, उसको कौन कौन से चीज़ हैं जो प्रभावित कर रहे हैं। तो हमको 2 इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, एक परमानेंट इफेक्ट होता है, एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है जो रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। परमानेंट इफेक्ट और टेम्परेरी इफेक्ट, तो पहले बात कर लेते हैं टेम्परेरी इफेक्ट के बारे में। हम उसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट की बात करेंगे। और जब हम परमानेंट इफेक्ट की बात करेंगे तो उसमें 3 चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। पहला जो होता है उसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको बोला जाता है प्रेरणिक प्रभाव। दूसरा जो इफेक्ट है उसका नाम है हाइपर कंजुगेशन, जिसको बोला जाता है बंध रहित अनुनाद। और तो तीसरा इंपॉर्टेंट जो इफेक्ट है उसका नाम है रेजोनेंस, जिसको बोला जाता है अनुनाद। अब इसके बारे में डिटेल बात जब हम इस यूनिट को पढ़ेंगे तब करेंगे। इसके साथ ही जब कोई अभिक्रिया होते रहती है तो अभिक्रिया के बीच में एक माध्यमिक उत्पाद बनता है। अभिक्रिया के बीच में एक माध्यमिक उत्पाद बनता है, उस माध्यमिक उत्पाद को बोला जाता है इंटरमीडिएट। और ये इंटरमीडिएट बहुत टाइप के हो सकते हैं, वो कार्बोकेटायन हो सकता है, वो कार्ब एनायन हो सकता है, वो फ्री रेडिकल हो सकता है, वो कार्बीन हो सकता है, वो नाइट्रीन हो सकता है, वो बेंजायन हो सकता है, वो इलाइट्स हो सकता है। इन सब के बारे में हम कहाँ स्टडी करने वाले हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट में स्टडी करने वाले हैं। जैसे ही हम यूनिट नंबर 2 में आएंगे तो यूनिट नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या चीज़ स्टडी करते हैं हम, स्टीरियो केमिस्ट्री में एक मॉलिक्यूल को कैसे अज्यूम करेंगे कि वो त्रिविम में है, स्पेस में है। सपोज करिए यहाँ एक मॉलिक्यूल रखा हुआ है, सपोज करिए CH4 रखा हुआ है। कैसे दिखता है CH4, हमको अज्यूम करना है कि इसका जो CH4 है वो टेट्राहेड्रल टाइप का है। कैसे स्ट्रक्चर है इसका, हमको अज्यूम करना है, सोचना है कि हाँ भाई ये ऐसे टाइप का दिख रहा है। आपको भी दिख रहा होगा टेट्राहेड्रल लाइक स्ट्रक्चर CH4। अब इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, इस पे प्रोजेक्शंस अप्लाई करेंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन, सावर्स प्रोजेक्शन, इन सब को अप्लाई करने वाले हैं, फीसर प्रोजेक्शन, ये सब अप्लाई करने वाले हैं। साथ ही इस मॉलिक्यूल के बगल में हम एक दर्पण को रखेंगे और देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल दर्पण में देखने से ये जो है ऐसे ही उधर दिखाई दे रहा है क्या, ऐसे ही उधर दिखाई दे रहा है, सेम दोनों लग रहे हैं, तो हम बोलेंगे ये इनैंशियोमर टाइप का है, इनैंशियोमर है, ये प्रतिबिंबी है एक दूसरे के। लेकिन यहाँ रखा हुआ मॉलिक्यूल दर्पण में हमको वैसे ही टाइप का अगर नहीं दिखाई दिया तो हम बोलेंगे वो डाइस्टीरियोमर है। हम इसमें पढ़ेंगे इरिथ्रो, थ्रियो, मीजो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होते हैं ये इरिथ्रो, थ्रियो और मीजो कंपाउंड। हम इनके विन्यास के बारे में पढ़ेंगे कि ये D और L विन्यास रखते हैं क्या, जो मॉलिक्यूल यहाँ अज्यूम करेंगे उनमें D और L विन्यास है क्या, उनमें R और S नॉमेनक्लेचर है क्या, वो सिस और ट्रांस रखते हैं क्या, वो सिन एंटी है क्या, इन सब के बारे में EZ है क्या, इन सब के बारे में हम डिटेल स्टडी कहाँ करेंगे, यूनिट नंबर 2 जिसको बोला जाता है स्टीरियो केमिस्ट्री। यूनिट नंबर 3 में आप जैसे ही जंप करोगे आपको पढ़ना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन, मतलब ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है उसको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। और हमारा जो फोकस रहेगा इस पर रहेगा, हमारा जो फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा, इस पर रहेगा, मतलब डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड पर रहेगा। डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। तो हमारा फोकस कहाँ है, इस डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड पर है, एल्कीन्स पर है हमारा फोकस। और जो एल्कीन है ये डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, वो ज़्यादातर योगात्मक अभिक्रिया देखते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो एडिशन रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही हम मार्कोनिक रूल, एंटी मार्कोनिक रूल, ऑक्सीमर्क्यूरेटन, डीमर्क्यूरेशन, इनके बारे में हम कहाँ स्टडी करने वाले हैं, इस वाले पार्ट में स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद हम जैसे ही यूनिट नंबर 4 में जंप करते हैं फिर से हमको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन इस हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ेंगे साइक्लोएल्केन के बारे में। साइक्लोएल्केन के बारे में मतलब एल्केन तो है वो साइक्लिक फॉर्म में है कि 3 मेंबर साइकिल है क्या,
कि 4 मेंबर साइकिल है क्या, कि 5 मेंबर साइकिल है क्या, कि 6 मेंबर साइकिल है क्या, इनके बारे में स्टडी करेंगे, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे, इनके स्थायित्व और अस्थायित्व के बारे में स्टडी करेंगे। और इससे संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आता है उस सिद्धांत को पढ़ेंगे जिसका नाम है बेयर का तनाव सिद्धांत। और हमारा जो फोकस रहेगा, मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा हमारा साइक्लोहेक्सेन में, मतलब साइकिल 6 रिंग वाला जो रहेगा या 6 मेंबर वाला जो रहेगा उस पर हमारा फोकस रहेगा। कार्बन की संख्या 6 है, उस पर हमारा फोकस रहेगा साइक्लोएल्केन्स पे, कि वो जो है स्टेबल होने के लिए अपने स्वरूप को कैसे चेंज करता है। कभी कुर्सी फॉर्म में बदलता है अपने आप को, कभी बोट फॉर्म में बदलता है, चेयर और बोट फॉर्म में अपने आप को चेंज करते रहता है। और चेयर और बोट फॉर्म में कौन ज़्यादा स्टेबल रहता है और उनकी स्टेबिलिटी का कारण क्या है और उनके अनस्टेबिलिटी का कारण क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस वाले पार्ट में। साथ ही हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी के बारे में कि एरोमेटिसिटी क्या है। मुझे अगर पूछा जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या चीज़ है ऐसे करके, तो मैं बोलूँगा एरोमेटिक कंपाउंड है स्टेबल। तो एरोमेटिक कंपाउंड आखिर स्टेबल होते क्यों हैं ये हम जानेंगे यहाँ। एरोमेटिक के बाद हम पढ़ेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, इनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं और इससे संबंधित एक रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाँ, मैं वही रूल की बात कर रहा हूँ जो आपके माइंड पे आ रहा है, हकल रूल। हकल रूल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 5 में जैसे ही आए, देखिए यूनिट नंबर 5 क्या हो गया, गैसियस स्टेट। अभी इधर हमने कहीं सॉलिड स्टेट पढ़ा था, इधर हम पढ़ने वाले हैं गैसियस स्टेट। और ये क्या हो गया है, ये जो हो गया है आपका फिजिकल का पार्ट, गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। गैसीय अवस्था से संबंधित मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं जूल थॉमसन इफेक्ट को पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, गैसों का द्रवीकरण कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। गैस से रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं चार्ल्स बायल्स एवोगैड्रो के नियम को पढ़ने वाले हैं। हम आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, वॉन डेर वाल्स इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। कौन से पार्ट में, इस वाले पार्ट में, यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5 से जैसे ही हम यूनिट नंबर 6 में जंप करेंगे, लास्ट यूनिट है जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट यूनिट है, वो है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट मतलब पदार्थ की एक और अवस्था। पदार्थ की अवस्था हमने सॉलिड पढ़ लिया, इधर हमने पढ़ लिया गैस, तो चलो लिक्विड भी पढ़ लेते हैं। तो लिक्विड स्टेट आपका किस में है, यूनिट नंबर 6 में है। अब यूनिट नंबर 6 में हम लिक्विड स्टेट के टाइप भी पढ़ेंगे, इनके प्रकार भी पढ़ेंगे, इनके अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। और हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोलाइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये कोलाइड्स आखिर होते क्या चीज़ हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, इमल्सन क्या चीज़ होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। गोल्ड नंबर स्वर्ण संख्या क्या चीज़ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही हम हार्डी सुलजे का नियम पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और सरफेस केमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं एड्जॉर्प्शन के बारे में। एड्जॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस फिनोमिना होता है। एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर पढ़ने वाले हैं। एब्जॉर्प्शन कहने का मतलब क्या है, एक मैंने स्पंज लिया हुआ है और उसको पानी में जैसे ही डाल दिया तो जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो सरफेस पे तो आएंगे, उसके अंदर भी चले जाएंगे, बॉडी में भी चले गए। तो मैं क्या करूं, बोलूँगा ये जो है क्या है, एब्जॉर्प्शन है। दूसरा है एड्जॉर्प्शन, मैं लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा लिया और लकड़ी के छोटे से टुकड़े को मैंने पानी में डाला और पानी में डालकर मैंने निकाला, तो क्या वाटर मॉलिक्यूल उसके बॉडी के अंदर ही गए हैं कि सरफेस पर चिपका हुआ है, सरफेस पर चिपका हुआ है, सही बोल रहे हैं, सरफेस पे चिपका हुआ है। तो ये सरफेस फिनोमिना है, सरफेस पे अगर चिपका हो तो हम उसको बोलते हैं सरफेस फिनोमिना है, और इसी को हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में, और इसी को बोला जाता है एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन क्या है, सरफेस फिनोमिना है। और इसमें हम पढ़ेंगे कुछ आइसोथर्म के बारे में, जिसको लैंगमूर आइसोथर्म, फ्रेंडलिक आइसोथर्म, बीईटी मॉडल, इन सब के बारे में हम कहाँ स्टडी करने वाले हैं, इस वाले पार्ट में। इस प्रकार ये जो आपका टोटल जो है यूनिट की संख्या कितनी हो गई है, पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर टोटल 12 यूनिट थे। पहले यूनिट कितने थे,
पहले जब ये मॉडिफाइड नहीं हुआ था, ये परिवर्तन नहीं हुआ था, तो टोटल यूनिट 3 पेपर थे, उस हिसाब से 15 यूनिट होते थे। और अभी यूनिट की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। मतलब आपको कम पढ़ना है, ऐसा नहीं है कम पढ़ना है, इसमें इसके अंदर आप जाओगे तो बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है। मतलब पूरा चीज़ वही है, बस पेपर्स को कम कर दिया गया है। 3 पेपर थे, उसको 2 पेपर बना दिया गया है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।